अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी इस वीडियो का टॉपिक है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सेक्शन डी और यूनिट नंबर 1 है और इस सेक्शन का नाम है राइटिंग। तो फ्रेंड्स, राइटिंग के अंदर जो है ना वो सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि वी जॉइन सेंटेंस इन मैनी डिफरेंट वेज, हम यूज़ करते हैं, एंड बट हाउएवर many such connections to join two shorter sentence। हम दो shorter sentence को यूज़ करने के लिए कुछ जो है कंजक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश टेंस के अंदर जो हम यूज़ करते हैं इनको बड़ा बनाने के लिए। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू join sentence with the linking word or conjunction। तो ये जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने छोटे सेंटेंस को जो है ना वो कंजक्शंस की मदद से जो है ना वो बड़े सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ बनाने की कोशिश करनी है। तो ये चीज़ हम इसमें सीखेंगे इन दिस वीडियो अंटिल यू विल लर्न अबाउट कंजक्शन। इस वीडियो के अंदर आप जो है वो कंजक्शन के बारे में सीखेंगे। कंजक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड। एक कनेक्शन जो होता है वो कनेक्टिंग वर्ड होता है, यानी कि वो कनेक्ट करता है एक दूसरे को। दैट कनेक्ट्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस के पार्ट को आपस के अंदर कनेक्ट करता है। वी विल लुक एट ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। हम इस सेक्शन के अंदर सिर्फ 2 टाइप के जो कंजक्शन है वो करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो कंजक्शन आ जाता है ये इसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो नंबर 2 पे जो कंजक्शन है इसका नाम है सब ऑर्डिनेटरिंग कंजक्शन। तो नंबर 1 पे पढ़ लेते हैं जी कोऑर्डिनेटरिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटरिंग कंजक्शन जॉइन सिंगल वर्ड और दे मैनी जॉइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोऑर्डिनेटरिंग कंजक्शन जो होता है ये सिंगल वर्ड को कनेक्ट करता है या ये एक ग्रुप वर्ड के एक ग्रुप को जो है ना वो कनेक्ट करता है। बट रिमेंबर that they always join similar elements। for example, ये लेकिन जो है ना ये similar elements को जो है ना वो ज्वाइन करता है। जैसे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद सेंटेंस एंड सेंटेंस हो गया। तो उसके बाद आगे आता है द फॉलोइंग और सम कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये कुछ कंजक्शन की जो मिसालें हैं वो यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं, जैसे कि एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर, सो। तो ये मिसालें दी हुई हैं कोऑर्डिनेटरिंग कंजक्शन की। उसके बाद आगे चले जाते हैं तो आ जाता है जी अमंग द कोऑर्डिनेटरिंग कंजक्शन द मोस्ट कॉमन और। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कंजक्शन आ जाते हैं वो एंड, बट, एंड, और आ जाता है। लेट्स अस एक्सप्लेन द यूज ऑफ दोज 3 कंजक्शन फर्दर। तो इन कंजक्शन को जो है ना वो हम बारी बारी चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी एंड। तो जो एंड होता है, एंड को यूज़ करने के लिए सबसे पहली मिसाल उन्होंने दी हुई है ताहर। ताहर सेंड इन हिज एप्लीकेशन एंड वेट फॉर ए रिस्पॉन्स। तो ये 2 सेंटेंस हैं और इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है क्या चीज़, एंड। और इसके अलावा दूसरी मिसाल है इसकी एंड यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फ्रिक्वेंटली एंड यू विल सोन फाइंड योर सेल्फ डीप इन डेब्ट। तो ये 2 सेंटेंस है और इनको आपस के अंदर इस तरह से एंड के ज़रिए जो है ना वो जोड़ा गया हुआ है। तो इसी तरह से आगे ये आपने पढ़ लेना। उसके बाद बट की 1-2 मिसाल पढ़ लेते हैं। जमील लॉस ए फॉर्टूनर इन द स्टॉक मार्केट बट he is able to live quite comfortably। तो ये 2 सेंटेंस हैं, इनको जो है ना वो बट की मदद से जोड़ा गया हुआ है। उसके बाद दिस इज ए यूजफुल रोल। ये यूजफुल रोल है बट, लेकिन डिफ़िकल्टी टू रिमेंबर, लेकिन जो डिफ़िकल्टी है वो रिमेंबर होनी चाहिए हम सबको। तो इसी तरह से आगे ये और कुछ मिसालें हैं, ये आपने पढ़ लेना इनको अच्छे तरीके से। तो उसके बाद आगे आ जाता है सब ऑर्डिनरी कंजक्शन। जो दूसरे वाला कंजक्शन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए सबऑर्डिनरी कंजक्शन इज समटाइम कॉल्ड ए डिपेंड्स वर्ड और सबऑर्डिनरी एंड इट्स कम एट द बिगिनिंग ऑफ ए subordinary or dependable culture. Notice some of the
सब ऑर्डिनरी कंजक्शन गिव इन द टेबल बिलो। वो कह रहा है जो सब ऑर्डिनरी कंजक्शन होते हैं वो वर्ड के शुरू के अंदर आ जाते हैं, जैसे आफ्टर, बिफोर, व्हेन, बिकॉज, इफ, इस तरह के जो अल्फाज है ये सब ऑर्डिनरी कंजक्शन के अंदर आ जाते हैं। ये पूरे टेबल को आपने एक तरह पढ़ लेना है। और उसके बाद आगे इसने इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। रीड सच एग्जाम्पल दैट इल्यूमिनेट द यूज ऑफ सबऑर्डिनेटरी कंजक्शन। तो ये इनकी मिसाल जो है ना ये यहाँ पे दी हुई हैं सबकी, आफ्टर, सिंस, वाइल, उसके बाद थ्रू, इवन इफ, बिकॉज, इस तरह की जो मिसाल है ना ये दी हुई हैं। आगे आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 26। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 26 जो है ना ये हम हल कर लेते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं सबसे पहले ही वो कह रहा है कि विच कंजक्शन फिट बेटर इन द सेंटेंस। एक उन्होंने सेंटेंस दिया गया, आगे 5 कंजक्शन दिए हुए हैं, तो आपने इसको बताना है कि कौन सा कंजक्शन जो है वो फिट बैठेगा इसके अंदर। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है इसके अंदर आ जाता है आई एम हंग्री डैश आई डू नॉट वांट टू ईट। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो सेंटेंस आ जाता है इसके अंदर आ जाता है आई एम हंग्री डैश आई डू नॉट वांट टू ईट, यानी कि इसका सिनेरियो ये आ रहा है कि वो कह रहा है, शख्स जो भी है कि वो कह रहा है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई डू नॉट वांट टू ईट, मैं खाना नहीं चाहता। तो इसके आगे उसके दिए हुए हैं सेंटेंस बट, सो, आफ्टर, बिफोर, और। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट जो कंजक्शन है वो आएगा बट। उसकी वजह ये है कि आई एम हंग्री, मैं हंग्री हूँ, लेकिन आई डू नॉट वांट टू ईट, मैं नहीं खाना चाहता। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आ जाएगा वो बट आ जाएगा। नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं डू यू वांट पिज़्ज़ा डैश या बर्गर। तो सिंपल फ्रेंड्स 2 चीज़ों के अंदर फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे फ़र्क ये आ रहा है वो पिज़्ज़ा कह रहा है और साथ में बर्गर कह रहा है। वो कह रहा है कि आप बर्गर खाना चाहते हैं या पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो या सिर्फ आ ही आएगा इसके लिए, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं आई वुड टेल यू डैश आई नो। तो इसके अंदर फ्रेंड्स इसका सिनेरियो ये है कि आई वुड टेल यू, मैं कुछ आपको बताऊंगा, इफ़, अगर आई नो, अगर मुझे पता होगा, मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगा अगर मुझे पता होगा, तो इसके अंदर आएगा इफ़। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं जी, इसके अंदर आ जाता है कम डैश गेट इट। तो फ्रेंड्स नंबर 4 के ऊपर आ जाता है जी कम एंड गेट इट। वो कह रहा है आओ और ले जाओ, कम एंड गेट इट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एंड आएगा। उसके बाद ऐसे ही फ्रेंड्स बिल्कुल नंबर 5 के ऊपर जो है ना वो आप देख लेते हैं कि क्या चीज़, किस चीज़ का सिनेरियो। ही एट ही वाज हंग्री। तो ही एट, वो उसने खाना खा लिया, बिकॉज ही वाज हंग्री। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज जो है ना ये हमने कंप्लीट कर ली हुई है। उसके बाद सबऑर्डिनेटरी कंजक्शन की जो है ना वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर वो सिनेरियो दे रहा है इज अनदर एक्सरसाइज विच विल आल्सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंजक्शन। तो फ्रेंड्स वो ये बात कह रहा है कि ये एक अदर एक्सरसाइज है जो आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग कंजक्शन की इसको क्लियर करेंगी। चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द 5 चॉइस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के नीचे 5 चॉइस है, तो आपने करेक्ट जो है ना वो सेंटेंस की चॉइस इसके अंदर लगानी है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स है सेंटेंस यू कैन कम टू द मीटिंग डैश यू डू नॉट से एनीथिंग एंड स्टे अवे। तो इसमें सिनेरियो ये है कि वो कह रहा है कि ये आपने मीटिंग के अंदर, तुम आप मीटिंग के अंदर आ सकते हो, तो मीटिंग के अंदर आ सकते हो, लेकिन एज इफ, तो इसके अंदर आएगा एज इफ। नंबर 1 जो है इसके अंदर आ जाता है एज इफ। यू कैन कम टू द मीटिंग एज इफ यू डू नॉट से एनीथिंग एंड स्टे क्वाइट। अगर आप चुप तरीके से बैठे रहे तो आप मीटिंग के अंदर आ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि नंबर 2 के ऊपर आई एम नॉट लिविंग, मैं नहीं रहता, डैश आई गेट एंड अपोलोजाइज फ्रॉम यू। तो इसके अंदर आ जाता है आई एम नॉट लिविंग एज लॉन्ग एज, तो दूसरे के अंदर आ जाता है एज लॉन्ग एज, ठीक हो गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जो नंबर 3 है, 3 के अंदर आ जाता है जी अली इज़ वेरी टॉल, अहमद इज़ वेरी शॉर्ट। तो फ्रेंड ये 2 कंपैरिजन आ रहे हैं एक दूसरे के अंदर।
तो कंपैरिजन के अंदर आएगा वाइल कि अली इज़ वेरी टॉल, अली बहुत लंबा है लेकिन अली जो अहमद है वो छोटा है। ठीक हो गया। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो आगे देख लेते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है यू लुक डैश, यू हैव सीन ए गोस्ट। तुम यानी कि देख रहे हो डैश। तो इसके अंदर फ्रेंड्स कौन सा फिक्रा सबसे जो ना अच्छा रहेगा? नंबर 4 वाला, अनटिल। यू लुक अनटिल यू हैव बीन सीन अ गोस्ट। और इसके बाद आ जाता है जी नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 के ऊपर आ जाता है जी आई रिफ्यूज टू पे एनीथिंग डैश यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली। वो कह रहा है कि मैं आपको कोई चीज़ नहीं दूंगा अगर आप प्रॉपरली वर्क ना करेंगे। तो इसके अंदर आ जाता है अनटिल, ये जो नंबर 4 वाला है अनटिल, ये आ जाता है इसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है जी नंबर 6 यू लुक डैश यू हैव नॉट ईटिंग फॉर ए वीक। तो नंबर 6 के अंदर फ्रेम आ जाता है यू लुक एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट ईट। ठीक हो गया। उसके बाद आगे ऐसे ही जाइए नंबर 7 के ऊपर चले जाते हैं। तो नंबर 7 के ऊपर आ जाता है आई कम अर्ली, मैं जल्दी आ जाता हूँ डैश आई कुड टेक टू यू प्राइवेटली। ठीक हो गया। सो डैट आई केम अर्ली सो डैट आई कुड टेक टू यू समथिंग डैट। ठीक हो गया। आगे आ जाता है जी नंबर 8। नंबर 8 आ जाता है आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? यू लुक डैश यू लुक एज इफ यू हैव ए प्रॉब्लम, तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाते हैं नंबर 9 के ऊपर। तो नंबर 9 के अंदर फ्रेंड्स वो कह रहा है कि जी डैश ही जॉब आर वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी बैडली पेड। तो नंबर 9 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है फिक्रा वो वाइल ही जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी जॉब बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन वो बड़े बैडली पेड करते हैं। उसके बाद नंबर 10 के ऊपर आ जाता है जी we'll go to the mountain on Saturday डैश। तो नंबर 10 के ऊपर आ जाता है जी नंबर 10 के ऊपर आ जाता है एज इफ। नंबर 5 एज इफ इट डज नॉट रेन, अगर रेन ना हुई तो आगे एक्सरसाइज नंबर 27 है ये फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आमर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।